देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूँ। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, मैं एकदम विरोध में हूँ, उसकी एक लाइन के विरोध में हूँ। मैं चाहता हूँ समानता का अधिकार मिले, लेकिन किसी का शोषण ना हो। ये कहावत आपने सुना है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। इस मोहल्ले में अकेले मकान मेरा थोड़े है। यदा यदा ही धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम साधूनाम च विनाश चाहे दुष्कृता। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये सरकार अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, चाहे मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो। किसी भी संत का अपमान करके, जगत गुरु शंकराचार्य का अपमान करके कोई सरकार आबाद नहीं रही है। और सुनिए, एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, अब पूरा महाभारत हुआ, कौरव सहित पूरी सेना मार दी गई। यहाँ तो उत्तर प्रदेश में आए दिन रेप, आए दिन क्राइम, और उसके बाद मंदिर टूटना। काशी कहा जाता है हमारी संस्कृत सभ्यता वेद शास्त्रों में, काशी जो है बनारस, जो भगवान शिव की त्रिशूल पर टिकी है। अरे ज्ञान दे रहे हैं, नहीं सुनते जानते। बिल पढ़कर आप आए हैं। मैं बिल पढ़ के आया हूँ, मुझे पढ़ाने की आवश्यकता मत कीजिए। क्या कानून में पढ़ा आपने? उसमें ये साफ शब्दों में लिखा है कि अपर कास्ट की अगर लड़की है, दलित या ओबीसी वाला प्रपोज कर दिया, कुछ कह दिया, तो उसके ऊपर मुकदमा नहीं होगा। लेकिन अगर ये विरोध कर दी और उसने कंप्लेंट कर दिया, तो इनको जेल जाना और उस संस्थान से निकाला जाना निश्चित हो जाएगा। मतलब आप मानते हैं कि ब्राह्मण छात्र इतना नीच है कि यही सब हरकत कर नहीं भाई, फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? अरे आपको मैं कहने का मतलब ये कह रहा हूँ कि रैंकिंग होती है स्कूल में, विद्यार्थी छात्र सब एक समान होते हैं। आप लोग जुल्म करते हैं? हम नहीं जुल्म कर रहे हैं। जुल्म करता है स्वर्ण वर्ग, जुल्म बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सुनते तो जाओ। जो वहां पे मान लीजिए जो टीम बनी है, सीनियर है, उसमें दलित भी है, ओबीसी भी है, अपर कास्ट के लोग भी है। अगर कोई अपर कास्ट की लड़की जा रही है तो उनके छीटाकशी किए और घूम करके जवाब दे दी, तो चाहे दलित वाला ओबीसी वाला अगर उस लड़की के खिलाफ कंप्लेन कर दिया, तो जान लीजिए उस लड़की का जीवन बर्बाद हो जाएगा, अपर कास्ट वाली का। लेकिन अपर कास्ट वाली ने अगर इन लोगों के खिलाफ कोई भी अप्रोच किया तो सुना नहीं जाएगा। यही मूल है। लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि कोई दिक्कत नहीं होगा। भरोसा रखिए ना भाई। किस पे भरोसा रखें? सरकार पे, मोदी सरकार पे। मोदी सरकार पे कहाँ भरोसा रखें? नहीं भरोसा आपको? मुझे नहीं विश्वास। आरएसएस अब बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद पे भरोसा नहीं है, जो सनातन धर्म को नष्ट करने पे लगे हुए हैं, जो जगत गुरु शंकराचार्य को अपमानित करने पे लगे हुए हैं। जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो दुनिया में किसी का हो सकता है? मैं ये पूछना चाहता हूं देशवासियों से कि आप मुझे बताइए, ये दुनिया से भाजपा वाले, संघ, आरएसएस वाले, अब विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कागज मांगते हैं, देश के प्रधानमंत्री कागज कहा नहीं पर डिग्री दिखा देते, दिखा मैं। तो शंकराचार्य तो कह रहे हैं कि भेदभाव वाला ये कानून है, वो भी तो यही बात कह रहे हैं। तो हम भी यही बतिया कह रहे हैं कि भेदभाव वाला। समाज में आपका आरक्षण का कोई विरोध नहीं है। आपका जितना भी यूनिवर्सिटियों में आरक्षण के तहत ओबीसी को दिया गया, चाहे वो बीपी सिंह रहे हो या अर्जुन सिंह रहे हो या हमारे दिग्गी राजा रहे हो, तो इन लोगों ने दिया। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय, उस कुप्रथा के अंत की लड़ाई लड़ी और उस पर बैन करवाया। तो जो चीज गलत है, अरे जो दल हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा करके देश के नौजवानों को, सनातन धर्म वालों को जो है बर्बाद करने पर उतारू हो, जो
आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया मोदी अडानी का दलाल बनकर। उस व्यक्ति से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आप बताइए। बेरोजगारी पे ही बात करने को तैयार नहीं है, महंगाई पे ही बात करने को तैयार नहीं है, महिला सुरक्षा पे बात करने को तैयार नहीं है। और झूठे पहले हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ये हो के इस चाल को जनता ने समझ लिया। देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं भूल करना चाहता हूं, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।